स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय आपका गणित और कार्यपत्रक है 24। डेट है आपकी 18 अक्टूबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है आंकड़ों का संगठन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने सीखा कि आंकड़ों के तथ्यों का संग्रह होता है तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़ों के द्वारा किसी विशेष सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की आवश्यकता प्रक्रिया को सीखना होगा। ठीक है। एंड अब देखिए, कक्षा 7 की कक्षा अध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या जानना चाहते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं, यानी कि ये लिखते हैं संख्या 33, 38, 28, 46, 29 एंड 46 एंड 25। इस तरीके से संख्या लिखते हैं। अभी जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्र को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया उन्होंने। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे उन्होंने व्यवस्थित किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्ताह के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हमारे 7 दिन होते हैं। ठीक है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या जो थी 33, 38, 28, 46, 29, 46 एंड 25। तो ये उन्होंने लिख दी इस तरीके से आंकड़ों में। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है वो अब पढ़ लेते हैं। अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त हुए कार्यपत्रों की औसत संख्या विभाग को भेजनी है, इसलिए उसने छात्रों द्वारा की गई सभी कार्यपत्रों की संख्या को जोड़ा, जितने भी कार्यपत्र थे उनको संख्या की जोड़ा तथा 7 से विभाजित किया और इससे कार्यपत्रों की औसत संख्या मिली। औसत आंकड़ों को माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे माध्य कहते हैं। उन्होंने जितनी भी वर्कशीट आई थी उनको जोड़ लिया, उसका प्लस करा। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये 7 डेज थे, उससे हमें 7 से हमने क्या कर दिया, उसे विभाजित कर दिया। तो हमारी जो भी आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा, औसत संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या होती है। यानी कि पहले हम कुल देखते हैं कि कितनी वर्कशीट आई थी वो लिखेंगे। यानी कि एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिर उन कितने लोग दिन थे उसमें 7 थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से 7। तो उन्होंने उसको विभाजित यानी कि डिवाइड कर देते हैं और फिर ये आंसर आ जाता है। इस तरीके से ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे है कि पहले आंकड़ों का योग जितने भी हमने आंकड़े थे वो हमने लिखे, उसके बाद हमने कितने 7 डेज होते हैं हमारे, तो 7 से डिवाइड करें और फिर यहाँ पे 245 आएगा और डिवाइड बाय 7 और इक्वल्स टू में आपका आंसर आ जाएगा 35। तो ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो चलिए अभी ये पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, अध्यापक ने ये जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रों की संख्या समान है, जो कि 46 है। अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आएगी उसे बहुलक कहते हैं और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक 46 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं बहुलक 46 क्यों होगा। तो आप इस संख्या को गौर से देखिएगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं आपके लिए 46 दिखाती हूँ कितने बार आया है। तो एक बार ये 46 है, एक मिनट, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है 46। तो यहाँ पे 2 बार 46 को रिपीट कर दिया गया है और बाकी जो संख्याएं हैं वो सब एक एक बार आई हैं। तो इसलिए ये जो संख्या हमारी होगी बहुलक होगी, क्योंकि ये अधिक बार आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम बहुलक निकालते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। ये जानना हो कि कौन से 3 दिन 33 से कम और कौन से 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्र लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लिखते हैं। यानी कि पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या फिर घटते क्रम में लिख लेते हैं। अब आप जानते होंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम किसे कहते हैं, तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसमें मैंने एक संख्या लिख ली है। ठीक है, तो अगर हम इसका बीच का भाग लेते हैं, जैसे हम बढ़ते क्रम आधा इसका भाग लेंगे, तो जैसे अगर हम ये ले लेते हैं, हमारा 6 to 8 हो जाएगा। इस तरीके से लेते हैं तो हम क्या यहाँ पे बोला गया है, उसे माध्यक कहते हैं। तो ये जो संख्या हमारी हो जाएगी, इसमें से हमारा माध्यक निकल आता है। तो हम इसे देख लेते हैं कैसे निकलेगा। माध्यक कहते हैं यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत ही माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। ये हमने तो पढ़ लिया, वर्कशीट अच्छे से रीड कर लिए, समझ लिया है वर्कशीट को स्टूडेंट्स। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या फिर असत्य। तो पहला आप पॉइंट देखिए, बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो ये आपका कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है।
इस पर आपको टिक लगा लेना है, ये सत्य है। ठीक है, ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला वर्ड इस यहाँ पे लिख लेना है कि ये जो है सत्य है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। जो दूसरा पॉइंट है, माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो ये जो पॉइंट है, माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका गलत है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या हो। तो इस पर आपको यहाँ पे लिख लेना है असत्य। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? असत्य लिख लेना है। इस वाले में आपको सत्य लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद माध्य का हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, यानी कि यहाँ पे आपको सत्य फिल कर लेना है। तो ये थे आपके पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए। अब इसे मैं रफ करती हूँ और देखते हैं सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करें। तो ये जो हमें कुछ आंकड़े दिए हैं, इनको सारणीबद्ध रूप में लिखने हैं हमें। ठीक है, जैसे ऐसे कॉलम में। उसके बाद हमें क्या करना है, आंकड़ों का परिसर क्या है और आंकड़ों का समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इसका आपको एक आंसर शीट पे इसका आंसर करके दिखाती हूँ, वाइट शीट पे आंसर करके दिखाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए जो आपकी संख्या दी थी मैंने यहाँ पे लिख दी है संख्या को इस तरीके से। ठीक है, आपको भी ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सारणीबद्ध तरीके से बोला था तो आपको इस तरीके से ये संख्या लिख लेनी है। जो भी संख्या है आपको ऐसी लाइन में लिख लेनी है सारणीबद्ध तरीके से। ठीक है, थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, हमने यहाँ तक 7 तक संख्या लिखी है, ऊपर से 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 8 4 6 7। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद हमें इसका योग लिख लेना है। सारी संख्या को जब हम प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो हमारा जो योग होगा यानी कि तो 79 होगा इसका योग। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हमने पढ़ा था बढ़ते या फिर घटते क्रम में हम लिख सकते हैं। तो ये हमने इसका बढ़ता क्रम लिखा है। इसमें हम 2 हमारे जो बार 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है और 5 है वो भी 3 बार आया है। 4 बार आया है 5। ठीक है, फिर जो 6 है वो 3 बार आया है। और देख लेते हैं ऐसे ही 7 जो हमारा है वो 2 बार आया है और जो 8 है वो सिर्फ 1 बार आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था आंकड़ों का परिसर निकालना है हमें। तो आंकड़ों का परिसर लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो भी हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 5 4 6 7 क्या है, 8 है हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है। तो 8 लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें उसमें से माइनस करना है। माइनस करना है कौन सी संख्या, वो जो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 लिखने के बाद आपको 8 में जब -2 करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो 6 आ जाएगा। आंकड़ों का परिसर हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें माध्य निकालना है। तो माध्य देखिए, जो हमने योग लिखा था 79 लिखेंगे। पहले योग लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जितनी संख्या है उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो इसको हम जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से, तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो 16 है। तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 16 और इज इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा वो देखिए। अब आप 4.93 आएगा इसका आंसर जब हम इसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम बहुलक देख लेते हैं अपना, हमारा बहुलक क्या आता है। तो हमने बहुलक यहाँ पे लिखा है। बहुलक वो लिखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार, 5 एक बार, 2 3, ठीक है, उसके बाद ये 4। तो ये 4 बार मतलब ये सबसे अधिक बार आई हुई है, तो इसे हम बहुलक हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, माध्यिका फाइंड करनी है। तो माध्यिका आप तो देखिए पहले हमने यहाँ पे लिखा है 5, क्योंकि हमारी संख्या जो 5 है वो 2 बार यहाँ पे देख सकते हैं। उसका ये जो सम है डिवाइड करता है ऊपर से, यहाँ से भी इसे आधा डिवाइड करता है। तो 2 बार हमारा 5 है, तो 5 + 5 लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई किससे कर रहा है, 2 बार आया था ना, तो 2 बार से करेगा। उसके बाद इक्वल्स टू में कितना आएगा, 5 को 5 बार जोड़ो, 5 + 5 जोड़ो तो 10 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आपका आ जाता है 5। ठीक है, इस तरीके से जो हमने ये क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।